So in this video, we're going to talk about international business, right from the fee structure to the salary to each and everything. And we also want to talk about जो आपको नहीं पता है. So let's get started. So we're going to start this video that what IB is all about. आप import and export के बारे में basics को समझ रहे होते हैं. अगर आपको पता हो, जैसे अभी आपको न्यूज़ में पता चलता है कि अच्छा चाइना ने बैन कर दिया इंडिया के मैंगोज़ को, बहुत सारी चीज़ें. तो इंडिया बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है, जिसमें सबसे मेजर चीज़ है ऑयल, जिसका आपने सुना होगा, जिसकी वजह से कितना इम्पैक्ट पड़ा इकोनॉमी पे. फिर हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिसमें हमारे फार्मिंग होता है, बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट भी कर रहे होते हैं. ग्लोबल मार्केटिंग कैसे काम करती है, आप कैसे किसी चीज़ को एक्सपोर्ट कर सकते हो, फॉरेन की ट्रेड पॉलिसी क्या है. आप ऐसा नहीं है कि आपका मन करा भाई मुझे गरम मसाले एक्सपोर्ट करने हैं, मैंने पैकेट में बांधा और भेज दिया, राइट. तो बहुत सारी पॉलिसीज होती है. व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, इंटरनेशनल फाइनेंस काम कैसे करता है. भाई आपने एक्सपोर्ट कर दिया, पैसा कैसे आया, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, एंड क्रॉस बॉर्डर सप्लाई चेन कैसे रहता है, वेंडर तक कैसे पहुंचेगा, रिटेलर तक कैसे पहुंचेगा, एंड लॉट मोर. सो यू लर्न हाउ कंपनीज एंटर न्यू कंट्रीज, हाउ ग्लोबल डील्स आर मैनेज, हाउ करेंसी, लॉजिस्टिक एंड रेगुलेशन अफेक्ट बिजनेस, राइट. जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे यूएस ने बहुत ज़्यादा टैरिफ बढ़ा दिए थे. अब इतने टैरिफ बढ़ा दिए थे कि अगर आप कोई एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपये की चीज़ भी एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस पर टैरिफ ऑलमोस्ट 100% है. तो ऑब्वियसली कंपनीज नहीं, लोग के लिए बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा. तो सिंपल सी चीज़ है कि बहुत सारी कंपनीज हैव देयर ग्लोबल प्रेजेंस. हल्दीराम एक्सपोर्ट करता है, आपने सुना होगा मसालों को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम निकली थी. तो बहुत सारी चीज़ें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उससे रिलेटेड जो सारी चीज़ें होती है दैट कम्स अंडर इंटरनेशनल बिजनेस, राइट. सो यस, तो you will work in MNC, export houses, logistic companies, consulting firms, banking, trade, finance, health tech, lot more, right? Scope of MBA in international business. Indian companies export कर रही हैं global sourcing, international partnership में, तो they need managers who understand markets, customers, logistic and cross-border business. सेल्स, मार्केटिंग, सप्लाई चेन, कंसल्टिंग, ट्रेड फाइनेंस, ग्लोबल ऑपरेशंस में आपके पास स्कोप्स ओपन होंगे. सो कॉलेज का ब्रांड बहुत मैटर करता है, इंटर्नशिप, कम्युनिकेशन. अब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जैसे एग्जांपल के तौर पे बिमटेक इज़ वन ऑफ दोज कॉलेजेस इन नोएडा, इन एनसीआर, जहाँ जो आईबी कराता है, बट उनके पास आईबी में प्लेसमेंट्स नहीं हैं. तो अगर आप आईबी कर रहे हो तो इट ऑलवेज मेक सेंस टू डू इट फ्रॉम अ टॉप कॉलेज, बिकॉज नीचे लेवल के कॉलेजेस में कोर प्लेसमेंट्स आईबी में नहीं होते हैं. दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से दिस इन ईच वन ऑफ वीडियो, दैट कॉलेज स्पेशलाइजेशन, बजट, लोकेशन और उस स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड वहाँ प्लेसमेंट कैसे है, उसके अकॉर्डिंगली यू रियली नीड टू शॉर्टलिस्ट. सो लेट्स इन केस इफ यू नीड एनी हेल्प एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है. अपने प्रोफाइल पे सही कॉलेजेस जानने के लिए ऑल यू कैन डू इज फिल द फॉर्म विच इज़ राइट देयर, राइट. फिर बोलना मत की बात में बताया ही नहीं था. सो दैट इज बेसिकली द स्कोप ऑफ जॉब रोल्स. जैसे बिजनेस रोल्स में इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट सेल्स मैनेजर, ग्लोबल अकाउंट मैनेजर, कंट्री मार्केट एग्जीक्यूटिव. मार्केटिंग रोल्स में इंटरनेशनल मार्केटिंग, ब्रांड कैटेगरी रोल, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, चैनल डेवलपमेंट. सप्लाई चेन में ग्लोबल सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक मैनेजर, प्रोक्योरमेंट, सोर्सिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट. ऑल्सो कैन आई जस्ट टेल यू दिस वन इंपॉर्टेंट थिंग, हमारी इंडिया में जितनी भी IT कंपनीज हैं, दे आर आई थिंक मोर देन 50% डिपेंडेंट ऑन US, UK एंड ग्लोबल प्रोजेक्ट्स, राइट. एंड वो उसी पे काम कर रही हैं. नॉट मतलब आई नो अ लॉट ऑफ कंपनीज हेयर इन भोपाल, दे आर सेलिंग सॉफ्टवेयर्स इन US, राइट. दे हैव ऑल देयर मैन फोर्स राइट वर्किंग हेयर इन इंडिया एंड दे आर ऑपरेटिंग देयर. एंड दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. आप सोचो इंडिया लेवल पे कितनी कंपनीज होंगी, तो हम कितना ज़्यादा import export, not just products but also services industries में we're working like anything. So you really need to understand that it has a scope, but choosing a right college, choosing right specialization, because you should know that आप इस चीज़ में अच्छे हो, कि आपको सही में इंटरेस्ट है, is something which is very important, right? So सैलरी क्या रहती है, एवरेज सैलरी 4 से 7 लाख रुपए. लेट्स इन केस डिपेंडिंग ऑफ टियर 3 कॉलेजेस से अगर आप करते हैं, कोई अच्छे कॉलेज से करते हैं, ये भी टियर 3 के ही हैं, बट 7 से 12 लाख का पैकेज रहता है. टॉप इंस्टीट्यूट 15 से 25 लाख. आपने IIFT दिल्ली का नाम सुना होगा, इट इज़ इंडिया का टॉप IB इंस्टीट्यूशन, राइट. सो लेट्स इन केस इफ यू आर एबल टू मेक इट टू ऑल दोज काइंड ऑफ कॉलेजेस, भाई चांदी नहीं है, बिकॉज वहाँ पे भी जाके स्ट्रगल है. यू नीड टू परफॉर्म लाइक एनीथिंग. मैं आज एक स्टूडेंट का रील देख रही थी, FMS का Day 1.
अब आई डोंट नो वेदर इट्स राइट और नॉट, ही सेड कि भाई पहले दिन पे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, सुबह 9 बजे से शाम को 9:30 बजे तक क्लासेस थी, 7:30 बजे, सॉरी 7:30 से 9:30 बजे तक क्लासेस, एंड रात में भी आपको असाइनमेंट दे दिए जो आप सुबह 5:30 बजे तक कंप्लीट कर रहे हो, एंड अगेन सुबह 7:30 बजे यू हैव योर क्लासेस, right? So it's not easy, it's full of competition. You really need to understand that you really need to tie up your shoelace and get set going. Okay? So top colleges, IFT, MDI, SIIB, 4, BIMTech, but BIMTech में भी core placements नहीं है भाई, मैं वही कहती हूँ जो दिखता है और जो रियल में हो ये ज़रूरी नहीं है. And even I feel like, you know, there's only one college which is good for IB is IFT. Whereas there are few colleges, सोमाया में है, MIT में भी है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस में, बट कोर प्लेसमेंट्स IB में नहीं है. सो यस, किसको चूज़ करना चाहिए? यू लाइक बिजनेस, मार्केट, कंट्रीज, एक्सपोर्ट्स. भाई अगर आपको खुद का भी बिजनेस करना है ना तो भी IB एक बहुत अच्छी स्पेशलाइजेशन है. एक मार्केट को टैप करो, राइट? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपको समझ में आता है, एंड यार बाहर की कंट्रीज में जाके एक्सपोर्ट करो. व्हाट एल्स यू वांट? तो बिजनेस के लिए भी IB कैन बी अ गुड स्पेशलाइजेशन. Confident, curious about global markets, good for presentation, ready to for targets, open to travel and relocation. Backgrounds BCom, BBA, economics, engineer with business interest can go for it, right? Who should avoid it? भाई कि मैंने IB कर लिया, मुझे फॉरेन की जॉब लग जाएगी. What else you want, right? Avoid if you're not comfortable with communication, sales, target, client handling. Avoid if the college has weak IB placements. Try and understand. मैंने ज़्यादातर कॉलेज इंक्लूडिंग BIMTech की भाई बच्चे ने ले IB रखा है पर जा इंश्योरेंस में रहा है, राइट? सो इफ़ यू हैव इंटरेस्ट, अवॉइड इट. अगर आपका इंटरेस्ट फाइनेंस में, HR में, एनालिटिक्स में है, और सही कॉलेजेस जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, फिल करके डिटेल्स ले सकते हैं. सो दिस वाज मी आशिकान साइनिंग ऑफ. मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.